बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन का बाज़ार काफ़ी गर्म है। पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। पाकिस्तान में सियासी मैदान, खैर छोड़ें, अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। ये खबर इस वक्त पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस का हिस्सा है कि सेनेट ने इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की एक करारदाद मंजूर कर दी है, जिसकी मुखालफत और पुरजोर मजम्मत हमारे मुल्क की नामवर सियासी जमातें कर रही हैं। चलें इन जमातों के मौक़िफ़ इनके ही नुमाइंदों से सुन लेते हैं, मतलब इन जमातों की कहानी इनके नुमाइंदों की ज़ुबानी। ये कुछ 14 शायद सेनेटर्स ने मूव किया है एक करारदाद जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन और इंतखाबात को मुलतवी करना है। तो इलेक्शन डिले के हवाले से बहुत दोस्तों को सवालात थे, मुस्तकिल फ़ोन आ रहे थे, तो वजाहत पार्टी की तरफ से मैं कर दूं और चेयरमैन ने भी कहा है कि ये वजाहत की जाए कि हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। लेकिन देखिए, हम तो इलेक्शन की किसी सूरत डिले नहीं चाहते। हमने हमारे एक इस्तिदा ज़रूर रही है और रहेगी हमेशा से कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आरओज़ का होना ये इस बात की अक्कासी होगी कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी रिसर्च की पाकिस्तान की, शायद ही कोई ऐसी जमात हो जो सेनेट की इस करारदाद के साथ खड़ी हो। अब तो बात बहुत सीरियस हो गई। मुझे लगता है कि हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कोई दूसरा मुल्क चला रहा है और इसी मुल्क के लोग हमारे सेनेट में बैठे हैं, क्योंकि अगर सारी सियासी जमातें इलेक्शन करवाना चाहती हैं तो जाहिर सी बात है सेनेट में जो लोग बैठे हैं इनका ताल्लुक इन जमातों से नहीं। अगर इन जमातों से इनका कोई ताल्लुक नहीं तो फिर वो हमारे लोग ही नहीं। इन्होंने तो हमारी हालत कुछ इस तरह की बना दी है, या हमें ये ऐसा समझ रहे हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है ये सब अगर हमें अब भी हकीकत लगती है तो यकीन जानिए कि हमारी हालत जो अभी आपने वीडियो में देखा वैसी ही है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि वो कहते हैं ना कि कोई किसी को तब तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता जब तक हमें बेवकूफ़ बनने का शौक़ ना हो। मेरा मुल्क वो मुल्क है जिसके किसी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल आज तक मुकम्मल नहीं किए। मेरा मुल्क वो मुल्क है जिसमें पल पल आइन शिकनी करते हुए ना किसी की कलम कांपती है और ना किसी के हाथ। आइन शिकनी करनी हो तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर हाँ, कोई आइनी काम करना हो तो इसको रोकने के लिए एक हाथ ही बहुत है। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये सब करने की इजाज़त देते हैं। अब भी हमें बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमने इनको बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त दे रखी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बचपन से ही हमारे जहनों में अपनी अपनी पार्टी से वफादारी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। काश के ये इंजेक्शन अपनी पार्टी से वफादारी की बजाय अपने मुल्क से वफादारी का लगाया जाता तो शायद आज हमारी ये हालत ना होती। हम किसी भी शख्सियत को पार्टी का चश्मा लगाने की बजाय मुल्क की वफादारी का चश्मा लगा कर देखते। खैर, मुझे तो ये एक दीवाने का ख्वाब ही लगता है कि ऐसा हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा हाल ही में होने वाले एक इंतहाई दिलखराश वाक़ये का। दिलखराश इस वाक़ये के लिए छोटा लफ्ज़ हो, ये वाक़या तो दिल सोज था, या शायद इससे भी बढ़कर। जी हाँ दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूँ जो वाक़या हाल ही में जमशेद दस्ती के साथ पेश आया। जमशेद दस्ती का बयान सुनने के बाद एक दफ़ा फिर से ये एहसास हुआ कि हमारे मुल्क के हालात काबिल रहम हैं, और इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि इस मामले पर भी कुछ लोग अपनी अपनी पार्टी का चश्मा लगाकर देख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस वाक़ये को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। दोस्तों, हद होती है सफाकियत की, हद होती है जहालत की। मेरी नज़र में कोई सियासतदान हो या कुछ और, वो सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, बेदीन हो सकता है, बेईमान हो सकता है, मगर एक राई के बराबर भी, जी हाँ दोस्तों, एक राई के बराबर भी किसी के अंदर गैरत हो,
तो वो कम अज़ कम अपनी बीवी को नंगा करने वाली बात ऑन एयर कबूल करना कभी कबूल नहीं करेगा। हाँ, इसकी जगह मरना ज़रूर कबूल कर लेगा, और ख़ास कर वो एक मशहूर शख्सियत हो। वो शख्स वाक़यातन पागल हो चुका था, इसीलिए तो इसने ये बात ऑनलाइन कर दी। अपने होशो हवास में होता तो शायद ये बात ना करता। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क पर रहम फरमाते हुए मुल्क पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाले और हम पर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।